केवल गठबंधन बनाम और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। 15 साल सांसद रहे जमींदार पाल जी अभी तक ये कह रहे हैं अधूरा रह गया। 15 साल सांसद रहने के बाद भी अधूरा रह गया। बताइए सरकार में ये बताइए निधि का पैसा कहाँ गया? जो बजट आ रहा है स्पेशल अलग छोड़िए, रोड का अलग से बजट आ रहा है, आवास का अलग से आ रहा है, योजना अलग से, लेकिन जो उनका स्पेशल निधि है वो 10 साल से बताइए निधि कहाँ खर्च किए? इस पके चौराहे पे कहीं निधि लगा है? सांसद निधि कोई बोर्ड लगा है? देखिए, जहाँ पे चलने के लिए रास्ता नहीं था, यहाँ पे एक मुड़िला गांव पड़ता है, इतना कीचड़ था। आज वहाँ की सड़कें आप जाके देखिए। विकास किस चीज़ का? इसमें खुद का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए पार्टी कह रही है कि गठबंधन। आप ही बताइए, अगर वो सच्चा नहीं होता, देशभक्त नहीं होते, मोदी अगर मोदी अगर देशभक्त नहीं होते तो उनके अकाउंट को चेक कराइए आप, कितना वो घोटाला किए हैं। पड़ेगा आपका पूरा? हमारा नाम ओम प्रकाश त्रिपाठी है। जी, जी। हमको सत्ता परिवर्तन चाहिए। डुमरियागंज में साइकिल निशान की लहर चल रही है। अब की बार जनता मन बनाई है। शेरे पूर्वांचल, कुशल तिवारी जिंदाबाद। स्वागत है आप सभी लोगों का डुमरियागंज लोकसभा में। आज हम पहुंचे हैं एक चौराहे पर, जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दिग्गज नेताओं का चेहरा यहाँ पर आया है। ब्राह्मण चेहरा की अगर बात किया जाए तो भीम शंकर तिवारी और कुशल तिवारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और कई नेता यहाँ से जो हैं कि चुनाव के मैदान में है। हम बात करते हैं यहाँ से सीधे जनता से कि ये जनता अब की बार किसकी तरफ मन बना ली है और किसको जिताने को कह रही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम पड़ेगा विमलेश कुमार उपाध्याय। क्या माहौल है लोकसभा में? देखिए, माहौल जो यहाँ पर है वो माहौल केवल गठबंधन बनाम और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी जी। कौन जीत रहा है यहाँ से? अब देखिए, यहाँ अभी कोई नहीं जीत रहा है। अभी यहाँ मुकाबला बहुत तगड़ा होगा। यहाँ अभी लड़ाई में है, न कोई जीत रहा है न कोई हार रहा है। लड़ने वाले जीतते हैं और जो नहीं लड़ता है वो क्या जीतेगा। कहा जाता है ब्राह्मण एक चेहरा, विनय शंकर तिवारी, कुशल तिवारी एक ब्राह्मण चेहरा, राजनीति में बहुत लंबे सफर से रहा है। जी। अब की बार डुमरियागंज लोकसभा से सीट सपा प्रत्याशी है। जी जी। तो क्या माहौल रहेगा अब की इनको लेकर? देखिए, वो आए हैं, माहौल तो उनका ठीक है ठाक रहेगा, लेकिन जगदम्बिका पाल को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी को कमजोर नहीं समझने, माहौल सबका ठीक ठाक है। अभी किसी का कोई माहौल नहीं है। अभी सभी लोग अपना अपना जो है दौड़ रहे हैं, अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए कौन जीतता है। विकास हुआ है जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में? जगदम्बिका पाल के कार्यकाल में विकास हुआ है, कुछ विकास किए हैं, कुछ अभी अधूरा रह गया है। 15 साल से सांसद रहे, कितना अधूरा रह गया? देखिए, अधूरा रह गया है। जैसे कुछ जिले की जो है सड़कें हैं वो कुछ, जैसे देखिए यही सड़क है अभी। अरे भाई, 15 साल सांसद रहे जमींदार पाल जी। अभी तक ये कह रहे हैं अधूरा रह गया। 15 साल सांसद रहने के बाद भी अधूरा रह गया। बताइए सरकार में ये बताइए निधि का पैसा कहाँ गया? जो बजट आ रहा है स्पेशल अलग छोड़िए, रोड का अलग से बजट आ रहा है, आवास का अलग से आ रहा है, योजना अलग से, लेकिन जो उनका स्पेशल निधि है वो 10 साल से बताइए निधि कहाँ खर्च किए? इस पके चौराहे पे कहीं निधि लगा है? सांसद निधि कोई बोर्ड लगा है? नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ जो है पूछिए, विकास के नाम पे सब हो रहा है बातचीत। हाँ, तो विकास हुआ है कि नहीं? क्या विकास हुआ है बताइए? वही कारण निधि वाला अब की बार किसका पल्ला भारी पड़ेगा? आपकी गठबंधन का भारी पड़ेगा। गठबंधन जी। बदलाव चाहिए, बदलाव। बदलाव। कौन? भाजपा का गठबंधन। कहने दीजिए, कहने के लिए तो सब लोग कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन हमें बताइए कि इतना जितना कार्य योगी जी, मोदी जी के समय में हो चुका है, क्या आप बता सकते हैं? इसका अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, जहाँ पे चलने के लिए रास्ता नहीं था, यहाँ पे एक मुड़िला गांव पड़ता है, इतना कीचड़ था। आज वहाँ की सड़कें आप जाके देखिए। विकास किस चीज़ का? इसमें खुद का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए पार्टी कह रही है कि गठबंधन। आप ही बताइए, अगर वो सच्चा नहीं होता, देशभक्त नहीं होते, मोदी अगर देशभक्त नहीं होते
तो उनके अकाउंट को चेक कराइए आप, कितना वो घोटाला किए हैं, और सबके घोटाला कौन किया है? घोटाले उसमें नाम नहीं ले सकता मैं, वो तो जनता जान रही है कौन कितना घोटाला किया है। जो कह रहे सांसद जितना काम करा है सांसद, आप एक भी निधि का बोर्ड नहीं लगा है। आप ये बताइए इस समय कितने लोग जेल में हैं? घोटाले वाले ही जेल में हैं। विपक्षी पार्टी के ज्यादा लोग जेल में हैं। जेल में है ना, क्यों है? क्यों है? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों गलत किए हैं जेल में हैं? हम गलत हैं, हम भी जेल में होंगे। इसलिए तो जो गलत करेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो जेल में जाएगा। गलत करेगा चाहे किसी भी पार्टी का हो। क्या नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा आपका? चंद्रकांत दुबे, एडवोकेट, जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर में बैठते हैं। ठीक, आप पूछना क्या चाह रहे थे? पूछना ये चाह रहे हैं कि लोकसभा डुमरियागंज में अब की बार किसका पल्ला भारी पड़ रहा है? भारी पड़ेगा। हकीकत में यह है कि कुशल तिवारी के आने से, ठीक है, अब ब्राह्मण जो कि उनके तरफ जाएंगे, क्योंकि पाल जी हमारे 15 साल रह चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जनता बदलाव चाहती है, सीधी बात है, जान लीजिए। हमारे सिर्फ एक नाम मात्र सांसद के, सांसद निधि का कहीं भी बोर्ड नहीं लगा। मेरे यहाँ ग्राम सभा, मेरा ग्राम सभा तिगरा पड़ता है। मेरे भट्टे से हम सफर रेस्टोरेंट से लेकर के मेरे ग्राम सभा तिगरा चौरिहाई लेकर के धोबाहा को सड़क जाती है। आज अनगिनत कई वर्षों से वह इसी रास्ते से कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, क्या क्या हालत हुई है वो आप प्रेजेंट में जाकर के मौके देख लीजिए। आज चुनाव है, आज चुनाव में लोग तमाम तरीके से बात करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है कि जनता के साथ हर जगह अन्याय है। नेता सिर्फ जनता को सिर्फ गुमराह करके, जान रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, इसलिए क्योंकि हर ब्राह्मण को ये समझते हैं कि ये तो हमारे है ही है। अन्य जातियों की राजनीति करिए, ब्राह्मण तो हमारे हैं, वो तो ही करेंगे। भाजपा करे 400 पार, 400 पार तो होगी, वो उनकी विचार है। अब उनका विचार है। अब पूरा वो क्या कहते हैं भारतवर्ष सीज ही कर दें, उससे क्या मतलब है? वो चुनाव ही कैंसिल कर दें, अस्थायित्व का संविधान ही बदल दें, तो इसका ये तो अलग बात है ना। तो 400 पार होगा कि नहीं भाजपा सरकार का? अब ये तो हम कैसे कह सकते हैं 400 पार होगा? डुमरियागंज में क्या माहौल रहेगा? हमारे डुमरियागंज में कुशल तिवारी की लड़ाई भरपूर अच्छे ढंग से होगी। अब पाल को अब से नरमस्तक हो जाना पड़ेगा लड़ाई लड़ने के लिए, और जनता के घुटनों बल उनको टेकना पड़ेगा। यही स्थिति है। सही बोल रहे हैं। अब ये तो समय बताएगा, ये तो समय बताए पहले। समय जनता बताएगा। सुनिए, 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे करके किसी को गुमराह करके जनता को वोट लेना एक अलग बात है, ठीक है। और सुनिए क्या बोल रहे बाबा, क्या बोल रहे हैं? क्या नाम पड़ेगा आपका पूरा? हमारा नाम ओम प्रकाश त्रिपाठी है। जी, जी। हमको सत्ता परिवर्तन चाहिए। डुमरियागंज में साइकिल निशान की लहर चल रही है। अब की बार जनता मन बनाई है। शेरे पूर्वांचल, कुशल तिवारी जिंदाबाद, डुमरियागंज की जनता जिंदाबाद। हम लोग 5 किलो राशन, किसान सम्मान निधि काम नहीं करेगा भाजपा का? कुछ नहीं है, जो भी सरकार बनेगा सब उसको देगा। अब संविधान को कोई बदल नहीं सकता, ये प्रजातंत्र है, सबको मौका होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे क्षेत्र में हमेशा जो है सबको मौका मिलना चाहिए कि भाई सब लोग लड़ें, ठीक ना। तो अब की बार युवा लोग बना लिए है मन कि हमको साइकिल निशान पर वोट देना है और कुशल तिवारी को सांसद में भेजना है। हाँ, ये चल। मोदी सरकार का 400 पार कैसे होगा नारा? ये सब कुछ नहीं होगा। 400 पार कुछ नहीं होगा। अब डिमोशन की तरफ जाएगा नारा। जो था सब काला धन, कहाँ काला धन गया? कहते थे एक एक जो है व्यक्ति के इतने हजार कई लाख रुपए आ जाएगा खाते में, कहाँ गया वो रुपया? कोई आ रहा है कहीं?